नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल जिसका नाम है डॉक्टर राजेश जित्रवाल। और पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा फल वृक्षों के अंदर प्रवर्धन, और अब उसी के जैसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपके सबसे पहले दोनों चीजें साथ में पढ़ेंगे। एक होगा आपके फल का प्रकार और दूसरा खाया जाने वाला भाग। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा आपके फल का प्रकार, उसके बाद में उसी से अपन निकालेंगे वो आएगा अपने खाया जाने वाला भाग। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको टॉपिक लिख देता हूँ, वो है आपके फल का प्रकार, और दूसरा इसी के बाद में आएगा वो आ जाएगा खाया जाने वाला भाग। खाया जाने वाला भाग याद करने के लिए कोई ज्यादा वो नहीं करना है, बहुत सिंपल है और एग्जाम में आता भी है और याद भी करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फल का प्रकार, उसके बाद में देखेंगे खाया जाने वाला भाग। और सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने जो ड्रुप, और उसी को कहा जाता है आपके अस्टिल। यहाँ पर अस्टिल का नाम आते ही चाहे वो ड्रुप आता है या अस्टिल आता है, आपके सिंपल आ जाएगा आपके आम, और दूसरा आ जाएगा आपके बेर। और मैक्सिमम फल जो कवर होते हैं वो आपके सीधा सा आता है, वो आता है आपके सरस, और सरस को ही आपके क्या कहा जाता है, बेरी कहा जाता है। और वहां पर अपने को कौन कौन से फल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो आता है आपके पपीता, उसके बाद में आता है आपके खजूर, और उसके बाद में आता है केला, और उसके बाद में आता है अंगूर। कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपके, अगर आप वैसे याद रखना चाहते हो या तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर इन सभी में से एक एक चीज उठा सकते हो। ये आ गया, इसके बाद में ये आ गया, और यहाँ पर ये, तो आप इसको लिख सकते हो। जैसे सरस का पूछा आता है कि कौन कौन से फल आते हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर पकजू के अंग। तो यहाँ पर जो आपका पे है वो पे आपका किसमें चला जाएगा, पपीते में। उसके बाद में जो खजू है वो आपका कहाँ चला जाएगा, खजूर के अंदर। के है वो आपके केले में, और आपका जो लास्ट रहेगा वो आ जाएगा आपके अंगूर के अंदर। तो ये कौन से फल हो गए आपके सरस, जिनको कहा जाता है। इसके बाद में आपके आता है नींबू वर्गीय। तो नींबू वर्गीय के अंदर आपको ध्यान रखना है पेरिडियम। पेरिडियम भी लिखा हुआ आता है, पेरिडियम भी लिखा हुआ आता है। तो पेरिडियम वो आ जाएगा आपके नींबू वर्गीय में। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं तो वो आता है आपके नींबू वर्गीय के बाद एक आता है आपके अनार, एक आता है आपके अनानास, और एक जो बचता है आपके वो आ जाता है आपके सीधा सा आंवला। आंवले के साथ में कौन से जो दूसरे पौधे हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके अनानास की, तो अनार की। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है बेलुस्टा, कौन सा हो जाएगा आपके बेलुस्टा। और उसके बाद में अनानास की बात करते हैं, तो अनानास के अंदर आपके क्या हो जाएगा, तो आपके अनानास के अंदर क्या हो जाएगा आपके सोरोसिस। ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप बनाना चाहो तो आप खुद भी बना सकते हो। और इसके बाद में आता है आपके आंवला। आंवले के अंदर यहाँ जो इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें हैं वो पूछा आता है। हालांकि मैंने अभी ट्यूशन देखा नहीं है कभी भी आंवले का, लेकिन यहाँ पर आंवले के अंदर जो मालवेसी कुल के फल होते हैं उनको आपके केस फूल कहा जाता है, वो आ जाएगा आपके यहाँ पर। अगर भिंडी पूछा आता है और पूछा भी गया है तो भिंडी आ जाएगा और कपास आ जाएगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो जितने आपके नट्स रह गए, तो नट किसको कहा जाता है, जो आपके सूखे मेवे होते हैं उनको अपने, जैसे मान लो कि उनको कहा जाता है, आप कह सकते हो काजू है, अखरोट है, वो आपके सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, आपके सूखे, इसके अंदर सूखे मेवे किसमें आएंगे, नट में। इसके बाद में अब जो क्वेश्चन कई बार जैसे मान लो कि पूछा जाता है वो है आपके सब्जियों में भी ये चीज पूछी जा रही है। तो अगर पूछी जाती है तो आपको सबसे पहले जो बताना है वो आ जाएगा आपके गाजर का। तो गाजर का आपके क्या हो जाएगा, सीजोकार्प। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ जैसे अपन कहते हैं कि आम के अंदर जो खाया जाने वाला भाग है वो मीजोकार्प, हालांकि मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर सीजोकार्प बोल लो किसका है, गाजर का। इसके बाद में आता है आपके कद्दू वर्गीय। तो कद्दू वर्गीय फलों का सभी के अंदर आपके कद्दू वर्गीय है, उनके अंदर क्या आएगा आपके, वो आ जाएगा आपके पेपो। ये हो गया आपके सारे के सारे कि कौन से हो गए फल का प्रकार। तो अब बात करते हैं दोस्तों खाया जाने वाले भाग की। जैसे अपन ने पढ़ा फलों का प्रकार, उसी के अंदर आप अगर देखोगे दूसरा पार्ट जो बचता है वो खाया जाने वाला भाग है। और इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले एक चीज याद करने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी फल के अंदर आप बात करते हो तो यहाँ पर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, वो आता है आम। तो जैसे मान लो कि आम के अंदर अब यहाँ पर ये उसके अंदर आ गया आपके
जो आएगा वो आ जाएगा आपके बीज। ये रह गया आपके पेरिकार्प, ध्यान से समझ लेना, इसी से अपने समझ में आ जाएगा। ये रह गया पेरिकार्प और ये रह गया आपके एंडोकार्प। और इसके बाद में जो बीच में यहां से यहां तक जो बचता है वो आपके आ जाता है, वो आता है मेसोकार्प। अब आप बता सकते हो कि कौन से फल में क्या खाया जाता है। अब जैसे आम की ही बात करते हैं तो आम के अंदर न तो अपन ये भाग यूज करते हैं न ये ऊपर वाला भाग यूज करते हैं, तो यहाँ पर अपने क्या बच गया, मेसोकार्प। अगर किसी फल के अंदर अपन बात करते हैं तो वहां पर अगर जैसे मान लो ऊपरी भाग खाया जाता है पूरा का पूरा, तो वहां पर अपने क्या रह जाएगा, वो आ जाएगा पेरिकार्प। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कुछ के अंदर जैसे मान लो कि यहाँ पर सीड नहीं होता, बीज नहीं होता, तो वो अपने पास में आ जाएगा, वो होगा आपके एंडोकार्प। वो अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपन खाया जाने वाला भाग, वो अपन कहते हैं मेसोकार्प। अब मेसोकार्प की बात करें तो मेसोकार्प के अंदर आपके आप जानते हो सबसे पहले बात करते हैं आम, उसके बाद में पपीता, क्योंकि दोनों में ही केवल ये भाग खाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि केवल ऊपरी भाग खाया जाता हो जिसके अंदर आपके बाहरी आवरण हटाया नहीं जाता हो, उसको अपन कह सकते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प की बात करते हैं। पेरिकार्प के अंदर आपके सिंपली एक तो आ जाएगा आपके बेर और दूसरा आ जाएगा खजूर, क्योंकि आप बीज का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसको नहीं खाते हैं अपन, जो बाहर का पूरा पार्ट है, क्योंकि उसमें न तो ये पार्ट अलग होता है न ही ये पार्ट अलग होता है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, पेरिकार्प। तो यहाँ पर आ गया बेर और खजूर। इसके बाद में आप बात करते हैं एंडोकार्प की। तो एंडोकार्प की अगर बात करते हैं तो एंडोकार्प के अंदर अब बात यहाँ पर सबसे पहले तो कई जगह पर ये दिया हुआ होता है कि जैसे केले की बात करते हैं, यहाँ पर जैसे मैं आपके एग्जांपल तो लिखता हूँ, एक आता है आपके नारियल और दूसरा आता है केला। लेकिन कुछ जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि केला है, केले के अंदर आपके एंडोकार्प भी खाया जाता है। दोनों चीजें, एंडोकार्प और दूसरा आपके एंडोकार्प के साथ में जो आपके मेसोकार्प है, सॉरी मेसोकार्प आ जाएगा, क्योंकि आप पहले जो बता रहे हो वो है आपके एंडोकार्प। तो यहाँ कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा मेसोकार्प और एंडोकार्प। हालांकि केले के अंदर अगर आप पेरिकार्प को हटा देते हो तो जो पार्ट बचता है वो पूरा का पूरा एंडोकार्प भी बचता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये कुछ आता है तो आप ये ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्लेसेंटल हेयर। अगर प्लेसेंटल हेयर की बात करते हैं तो जब नींबू वर्गीय फलों को अपन खोलते हैं तो नींबू वर्गीय फलों के अंदर एक स्पेशल संरचना होती है, उन सभी के अंदर अपन बात करेंगे तो वहां पर उनको कहा जाता है प्लेसेंटल हेयर। और एक चीज यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए, प्लेसेंटा केवल डायरेक्टली जो कि प्लेसेंटल है यानी कि जहां से उसका निर्माण हुआ वो ही दूसरा रूप है प्लेसेंटा, वो आ जाएगा आपके बील के अंदर। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो फल वृक्ष बच गए उसके अंदर बात आती है, वो आता है आपके, हालांकि फ्लेसी एरल भी अपन पढ़ सकते हैं, थैलेमस अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सबसे पहले बात करते हैं अपन अनानास की। तो अनानास के अंदर आप, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं वो है आपके, वो आ जाएगा आपके सीधा सा अनानास के अंदर ब्रैकेट्स। अब बात आती है आपके, ये इंपॉर्टेंट है आपके ध्यान रखना, यहाँ पर आता है आपके अनार। तो अनार के अंदर जो सीड होता है, सीड के ऊपर जो आवरण होता है उसी से उसका नाम आता है, वो आता है आपके जूसी। हिंदी के अंदर मैं आपको बता दूंगा सीड कॉट, हिंदी के अंदर तो आपके आ जाएगा जो भी रसदार बीज चोल, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, रसदार बीज चोल। तो ये हो गया आपके रसदार बीज और चोल, ये रहा आपके सीधा किसके अंदर आ जाएगा, अनार में। अब बात करते हैं, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको पूछा आता है और किताबों में आप पढ़ते हो तो आप कहोगे कि जैसे मान लो सर आपने सेव का बताया नहीं और सेव का आएगा भी नहीं, अभी आया भी नहीं है कभी, तो वो आ जाएगा आपके थैलेमस। और एक है आपके लीची, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके अंदर भी आप याद रखना, इसके अंदर आ जाएगा आपके सीधा का सीधा फ्लेसी एरिल, ये हो गया आपके फ्लेसी एरिल, ये हो गया आपके लीची में। ये आपके खाया जाने वाला भाग है। सिंपली इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया मेसोकार्प कौन सा रहेगा, पेरिकार्प कौन सा है, बाहरी जो आवरण होता है वो पेरिकार्प है, एपिकार्प भी बोलते हैं उसको, पेरिकार्प एपिकार्प भी आ सकता है। फिर एंडो जो अंदर वाला भाग है, प्लेसेंटल हेयर में बता चुका हूं, प्लेसेंटा, इन दोनों को आप कंपेयर करके याद कर सकते हो। फिर कहीं लिखा होता है ब्रैकेट्स और कहीं लिखा होता है ब्रैकेटस, तो वो आ जाएगा आपके पाइनएप्पल, अनानास। और अनार के अंदर सिंपल वो मैंने जो अभी बताया आपको, वो आ जाएगा आपके दूसरी सीड कोट, यानी कि उसके चारों तरफ आवरण होता है
ये था अपने फलों का प्रकार और खाया जाने वाला भाग। और वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर से मैं आपको कहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो रेगुलरली मेरे को करते रहिए, जिससे कि कोई भी आपकी जो डिमांड है या आपका जो भी कोई भी आपकी कोई भी क्वायरी है वो मैं आपकी पूरी कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।